क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कहां से आती है? ये सिर्फ आसमान का जादू नहीं, बल्कि एक शानदार साइंटिफिक प्रोसेस है। बारिश बस पानी है जो बादलों से बूंदों के रूप में गिरता है। ये वाटर साइकिल नाम की एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है, जो नेचर का पानी को रिसाइकिल करने का अमेजिंग तरीका है। ये साइकिल एक लगातार जर्नी है जो पानी अर्थ के सरफेस से लेता है, फिर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आता है। इसे अपने प्लैनेट पर पानी की हर एक बूंद के लिए एक बड़े, कभी न खत्म होने वाले लाइफ सर्कल की तरह समझो। ये वही प्रोसेस है जो ये पक्का करता है कि हमारे पास पीने के लिए फ्रेश पानी हो और हमारे प्लांट्स बढ़ सकें। वाटर साइकिल सचमुच वह इंजन है जो हमारे प्लैनेट के वेदर सिस्टम्स को पावर देता है। ये सब सूरज से शुरू होता है, जो हमारा अपना स्टार है। सूरज हमारे ओशन, नदियों, झीलों और यहाँ तक कि सड़क पर बने गड्ढों पर भी चमकता है। ये गर्मी पानी को एनर्जी देती है, जिससे वह लिक्विड से वाटर वेपर नाम की एक इनविजिबल गैस में बदल जाता है। इस पहले स्टेप को इवेपोरेशन कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे जब आप एक गर्म चाय के कप या उबलती हुई केतली से भाप उठते देखते हैं। पानी असल में हल्का हो रहा होता है और ऊपर आसमान में अपनी इनक्रेडिबल जर्नी के लिए तैयार हो रहा होता है। ये इनविजिबल वाटर वेपर फिर ऊपर चढ़ना शुरू करता है, एटमॉस्फेयर में ऊंचा और ऊंचा उठता जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, हवा बहुत ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर में ये चेंज जर्नी के अगले स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर साइकिल सिर्फ बड़े वाटर बॉडीज पर नहीं होता, ये हर जगह होता है। पेड़ों और प्लांट्स की पत्तियां भी ट्रांसपिरेशन नाम के प्रोसेस में वाटर वेपर छोड़ती हैं। तो एक तरह से पेड़ भी बादल बनाने और बारिश लाने में हेल्प कर रहे हैं, जिसकी उन्हें खुद जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। ये एक खूबसूरत एग्जाम्पल है कि नेचर में सब कुछ कैसे कनेक्टेड है और साथ में काम करता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो बारिश सिर्फ पानी का नीचे गिरना नहीं है, ये एक बहुत लंबी और फैसिनेटिंग जर्नी का फाइनल, सबसे विजिबल पार्ट है। ये वह पानी है जो जमीन से ट्रेवल करके आसमान में गया है और अब हमारे पास वापस आ रहा है। ये साइकिल अर्थ पर सभी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। वाटर साइकिल के बिना कोई बादल नहीं होंगे, कोई बारिश नहीं होगी, कोई नदियां नहीं होंगी और कोई लाइफ नहीं होगी, जैसा कि हम जानते हैं। हर बार जब आप बारिश की एक बूंद देखते हैं, तो उस इनक्रेडिबल एडवेंचर को याद करें जिस पर वह आप तक पहुंचने के लिए रही है। एक जर्नी जो लैंड, सी और स्काई को एक लगातार खूबसूरत डांस में जोड़ती है। बारिश बनाना केक बेक करने जैसा है। इसमें सही इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स सही ऑर्डर में चाहिए होते हैं। पहला स्टेप, जैसा कि हम जानते हैं, इवेपोरेशन है। सूरज की गर्मी ओशन, नदियों और झीलों से पानी को वाटर वेपर नाम की गैस में बदल देती है, जो फिर हवा में ऊपर उठती है। दूसरा क्रूशियल स्टेप कंडेंसेशन है। जैसे जैसे ये गर्म नम हवा ऊपर उठती है, ये ठंडी होती जाती है। इस कूलिंग से इनविजिबल वाटर वेपर वापस छोटी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। ये ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि वे हवा में तैर सकती हैं। धूल के पार्टिकल्स के साथ मिलकर बादल बनाती हैं, जो हम देखते हैं। इस नेचुरल रेसिपी में तीसरा स्टेप सैचुरेशन कहलाता है। बादल आसमान में बड़े स्पंज जैसे होते हैं और वे इन छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स को और ज्यादा सोखते रहते हैं। वे तब तक मॉइस्चर इकट्ठा करते रहते हैं जब तक वे पूरी तरह से भर नहीं जाते या सैचुरेटेड नहीं हो जाते। एक स्पंज की कल्पना करो जिसे आप नल के नीचे रखते रहते हैं। आखिरकार वह और पानी नहीं पकड़ पाता और टपकना शुरू कर देता है। बादल ठीक ऐसा ही करते हैं। वे एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां वे पानी से इतने भारी हो जाते हैं कि वे और नहीं पकड़ सकते, जिससे मेन इवेंट शुरू होने का स्टेज सेट हो जाता है। ये हमें चौथे और सबसे एक्साइटिंग स्टेप पर ले जाता है, प्रेसिपिटेशन। जब बादल सैचुरेटेड होते हैं और एक और सिंगल ड्रॉपलेट नहीं पकड़ सकते, तो पानी को रिलीज होना पड़ता है। छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और मिल जाती हैं, बड़ी और भारी हो जाती हैं। जब वे हवा में तैरने के लिए बहुत भारी हो जाती हैं, तो वे वापस अर्थ पर गिर जाती हैं। इस गिरते हुए पानी को हम बारिश कहते हैं। बादलों और नीचे की हवा में टेम्परेचर के हिसाब से ये प्रेसिपिटेशन बर्फ, स्लीट या ओले के रूप में भी गिर सकता है। लेकिन जब ये लिक्विड पानी के रूप में गिरता है, तो हमें बारिश की एक रिफ्रेशिंग शावर का आनंद लेने को मिलता है। फाइटेपी पांचवां स्टेप कलेक्शन है। एक बार जब बारिश जमीन पर पहुंच जाती है, तो उसकी जर्नी खत्म नहीं होती। पानी जमीन पर बहता है और नदियों, झीलों और ओशन में इकट्ठा होता है। इसका कुछ हिस्सा जमीन में गहराई तक भी रिसता है, जिससे ग्राउंड वाटर बनता है, जो कई लोगों और जगहों के लिए पीने के पानी का एक जरूरी सोर्स है। ये इकट्ठा हुआ पानी फिर से पूरा साइकिल शुरू करने के लिए तैयार होता है। सूरज इस पर चमकेगा, जिससे ये इवेपोरेट होगा और बारिश बनाने का पूरा अमेजिंग
5 स्टेप प्रोसेस एक बार फिर से शुरू होगा, एक टाइमलेस रिदम जो हमारी दुनिया को बनाए रखता है। सारी बारिश एक जैसी नहीं होती। जैसे मौसम के अलग अलग प्रकार होते हैं, वैसे ही बारिश के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो थोड़े अलग तरीकों से बनते हैं। सबसे आम प्रकारों में से एक कन्वेक्शनल रेनफॉल है। यह आमतौर पर गर्म, धूप वाले दिनों में होता है, खासकर इंडिया जैसे ट्रॉपिकल प्लेसेस में। सूरज जमीन को बहुत तेजी से गर्म करता है, जिससे उसके ठीक ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। यह गर्म हवा हल्की होने के कारण बहुत तेजी से ऊपर उठती है। जैसे ही यह ऊपर उठती है, ये ठंडी होती है, बड़े ऊंचे कुमुलोनिम्बस बादल बनाने के लिए कंडेंस होती है और फिर भारी बारिश होती है, अक्सर बिजली और गरज के साथ। ये वह प्रकार की बारिश है जो हम अक्सर गर्मी की दोपहर में देखते हैं। एक और जरूरी प्रकार ओरोग्राफिक रेनफॉल है, जिसे रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। यह तब होता है जब समुद्र से नम हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि यह एक ऊंचे पहाड़ या पहाड़ियों की रेंज से मिलती है। जैसे ही हवा पहाड़ के किनारे ऊपर धकेली जाती है, यह तेजी से ठंडी होती है। इस कूलिंग से कंडेंसेशन होता है और फिर पहाड़ के हवा के सामने वाले हिस्से पर भारी बारिश होती है, जिसे विंडवर्ड साइड कहते हैं। यही कारण है कि मेघालय की पहाड़ियों में स्थित मौसिनराम और चेरापूंजी जैसी जगहों पर इतनी ज्यादा बारिश होती है। पहाड़ का दूसरा किनारा लीवर्ड साइड सूखा रहता है, क्योंकि हवा अपनी सारी नमी खो चुकी होती है। तीसरा मुख्य प्रकार फ्रंटल रेनफॉल है, जिसे साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं। इस प्रकार की बारिश तब होती है जब अलग अलग टेम्परेचर वाले हवा के दो बड़े मास मिलते हैं। कल्पना करो कि गर्म नम हवा का एक बड़ा बॉडी ठंडी सूखी हवा के एक बड़े बॉडी से मिल रहा है। जैसे ही वे मिलते हैं, हल्की गर्म हवा को भारी ठंडी हवा के ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है। इन दो एयर मैसेस के बीच की बाउंड्री को फ्रंट कहते हैं। जैसे ही यह गर्म हवा इस फ्रंट के साथ ऊपर उठती है, ये ठंडी होती है और इसकी नमी कंडेंस होकर बादल बनाती है और फिर लगातार अक्सर लंबी बारिश होती है। ये यूके और यूरोप के अन्य हिस्सों में बहुत आम है। इनमें से प्रत्येक रेनफॉल प्रकार दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स की क्लाइमेट और लैंडस्केप को आकार देने में एक स्पेसिफिक रोल निभाता है। कन्वेक्शनल रेन गर्म क्लाइमेट में तेजी से इंटेंस पानी देती है। ओरोग्राफिक रेन एक तरफ हरे भरे पहाड़ी ढलान बनाती है और दूसरी तरफ सूखे रेन शैडो एरिया बनाती है। फ्रंटल रेन हल्की लगातार बूंदाबांदी लाती है, जो कई दिनों तक चल सकती है, धीरे धीरे जमीन में रिसती है। इन अलग अलग प्रकारों को समझना हमें उन कॉम्प्लेक्स और वेरिड तरीकों को एप्रिशिएट करने में मदद करता है, जिनसे नेचर अपना सबसे कीमती रिसोर्स पानी अर्थ तक पहुंचाता है। बारिश अर्थ पर लाइफ के लिए इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट है। ये सचमुच नेचर का एक आशीर्वाद है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एग्रीकल्चर के लिए है। दुनिया भर के किसान चावल, गेहूं और सब्जियों जैसी अपनी फसलों को पानी देने के लिए मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करते हैं। इस टाइमली बारिश के बिना फसलें खराब हो जाएंगी, जिससे खाने की कमी हो जाएगी। बारिश हमारी नदियों, झीलों और जलाशयों को भर देती है, जो हमें पीने का पानी देते हैं। यह ग्राउंड वाटर लेवल्स को रिचार्ज करती है। ये पक्का करती है कि हमारे कुओं और बोरवेल में पूरे साल पानी रहे। ये हमारे पीने, खाना पकाने, सफाई करने और हमारी डेली लाइफ की हर दूसरी चीज के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी फ्रेश पानी का प्राइमरी सोर्स है। हमारी सीधी जरूरतों से परे बारिश एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखने में एक वाइटल रोल निभाती है। यह हवा से धूल और पॉल्यूटेंट्स को धो देती है, जिससे यह साफ और फ्रेश हो जाती है। बारिश के बाद की वह प्यारी खुशबू, जिसे पेट्रिकोर कहते हैं, हवा के साफ होने का एक साइन है। बारिश अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद करती है। गर्म दिनों में एटमॉस्फेयर को ठंडा करती है और गर्मी से राहत देती है। यह जंगलों को बढ़ने और फलने फूलने के लिए जरूरी पानी देती है। ये जंगल अनगिनत जानवरों और पक्षियों के घर हैं और वे ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं। तो असल में बारिश पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। हालांकि कभी कभी बहुत ज्यादा या बहुत कम बारिश गंभीर प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। जब लंबे समय तक बहुत भारी बारिश होती है, तो इससे बाढ़ आ सकती है। नदियां अपनी सीमाओं को पार कर जाती हैं और शहर जलमग्न हो सकते हैं, जिससे घरों, सड़कों और फसलों को नुकसान होता है। दूसरी ओर, यदि बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, तो इससे सूखा पड़ता है। जमीन सूख जाती है और फट जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं और लोगों और जानवरों के लिए पानी की गंभीर कमी हो जाती है। बाढ़ और सूखा दोनों ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जिनके समुदायों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बारिश से जुड़ी एक और मॉडर्न प्रॉब्लम एसिड रेन है।
जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, बादलों में वाटर वेपर के साथ मिलते हैं, तो यह कमजोर एसिड बना सकता है। जब ये बारिश गिरती है तो इसे एसिड रेन कहते हैं। ये जंगलों को नुकसान पहुंचा सकती है, पत्थरों से बनी इमारतों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है, और झीलों और नदियों में पानी को मछलियों और अन्य जलीय जीवन के लिए जहरीला बना सकती है। यह एक रिमाइंडर है कि हमें अपनी हवा को साफ रखना होगा ताकि गिरने वाली बारिश एक शुद्ध जीवनदायिनी आशीर्वाद बनी रहे। फाइट हैप्पी, यहाँ बारिश के बारे में 2 मजेदार फैक्ट्स हैं। पहला, बादल से निकलने वाली सभी बारिश की बूंदें असल में जमीन तक नहीं पहुंचती। बहुत गर्म और सूखे एरियाज में कुछ बारिश की बूंदें हवा में ही इवेपोरेट हो जाती हैं और कभी भी सतह तक नहीं पहुंचती। इसे फैंटम रेन कहते हैं। दूसरा, अर्थ पर सबसे नम जगह मौसिनराम है, जो मेघालय, इंडिया का एक गांव है। यहाँ हर साल औसतन 11,872 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है।